श्रीमद् रामायणम्। जानता हूं महाराज, प्रजा भी कुमार राम को नहीं रोक पाए। राम, कुमार राम नहीं रुकेंगे। सीता, आपका अभिप्राय है देवी सीता को रोक लो? हाँ महाराज। महाराज, विश्वास कीजिए महाराज, सब शुभ होगा। भरत के युवराज घोषित होते ही प्रजा शांत हो जाएगी। मैं आपको केवल इतना सूचित करने आई थी कि मैं भरत को कैकैया से बुलवा रही हूं। रानी कैकेयी, महाराज जो शब्दों से न कह सके उनके मुख से समझ गया हूं मैं। वो कामना कर रहे हैं कदाचित प्रजा विद्रोह करते, बस किसी प्रकार कुमार राम को रोक ले। जीवन में कई बार कुछ अनुचित कदम उठ जाते हैं, पर जब जागो तब सवेरा। जब ज्ञात हो जाए कि मार्ग अनुचित है तो पग लौटा लेने चाहिए। महाराज पे दया करें देवी। रानी प्रजा की मां होती है, मां बनकर उनका मन समझे। अपने वचन लौटा लें देवी। मंत्री का कार्य होता है कि वो मंत्रणा दें, परामर्श दें, किंतु सिर्फ तब जब मांगा जाए। भरत को अयोध्या लाने का प्रबंध किया जाए। प्रजा विद्रोह कर देगी। उन्हें रोकना आपका कार्य है। जाइए, अपना कार्य कीजिए। मत जाइए राम, मत जाइए प्रभु, विनती है मत जाइए। मत जाइए श्री राम, मत जाइए श्री राम, मत जाइए श्री राम, मत जाइए। ये मेरी विनती है आप सबसे, मुझे जाने दीजिए। मत जाइए श्री राम, विनती करते हैं आपसे, हमें छोड़कर मत जाइए श्री राम। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम। श्रीमद् रामायणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। मत जाइए श्री राम। ये लोग हमें ऐसे जाने नहीं देंगे। कदाचित वो अंत तक ऐसे ही हमारा पीछा करते ही रहेंगे भैया।
मुझे आशा थी कि इस धर्म यात्रा में आप अपना अंश देने अवश्य आएंगे अमात्य। मेरी प्रजा मुझे छोड़ेगी नहीं। मुझे ही उनसे दूर जाना होगा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। अमात्य, हमें अयोध्या की सीमा के उस पार जाना होगा ताकि प्रजा हमारा अनुकरण ना कर सके। दशरथ व्याकुल पुत्र को भारी, शत्रु बन बैठी महतारी। सुनी अयोध्या, सुनी अयोध्या कर चले रघुराई, सुनी अयोध्या कर चले रघुराई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। महाराज, शांत हो जाइए आर्य, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आर्य, शांत हो जाइए आर्य। शांत हो जाइए महाराज। राम सुमंत के साथ रथ पर बैठ गया है। सुमंत साथ में गए हैं। आशा है कि जो हम राम को नहीं समझा सके वो हमारी अनुपस्थिति में सुमंत की मंत्रणाओं से समझा दे। एक और श्री राम थे जिन्होंने अपने पिता के वचनों की लाज रखने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। परंतु फिर भी प्रजा के प्रति अपने निश्चल प्रेम और करुणा के कारण सदैव अयोध्या वासियों के हृदय पर राज किया। वहीं दूसरी ओर विश्रवा पुत्र लंकापति रावण, जो सब पर राज तो करना चाहता था, परंतु करुणा और प्रेम के स्थान पर सबके हृदय में आतंक और भय को स्थान देकर। तो क्या रावण के इस एक छत्र राज में कोई अवरोध नहीं था? अवरोध तो था देवी। रावण का बहनोई शूर्पणखा का पति विद्युत जिह्वा
रावण की उसके प्रति शत्रुता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि रावण केवल उसे दंडित ही नहीं करना चाहता था, अपितु उसके प्राण हरना चाहता था, क्योंकि इस बार प्रहार रावण के अभिमान पर हुआ था। सहस्त्रों वर्षों में कमाया रावण का सम्मान चकनाचूर हो गया था और अब इसकी भरपाई केवल विद्युत जिह्वा के प्राण ही कर सकते थे। धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरत दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापति क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि समाचार गंध की भांति होते हैं, बिना सुने बिना देखे अनुभव किए जाते हैं। बताओ मारीच, क्या शुभ समाचार लेकर आए हो? सूचना ये है, विद्युत जीवा ने पाताल लोक में शरण ले ली है। जब तक वो बाहर स्वयं आना ना चाहे तब तक पकड़ना असंभव है महाराज। पाताल लोक तो ब्रह्मा ने नाग, दैत्य, दानव और कालकेयों को दे दिया है। ये तो माया और मंत्रों से रक्षित है भैया। बिना आमंत्रण वहां के मायावी द्वार किसी के लिए नहीं खुलते। इतने कठोर ना बनिए, बहनोई है वो आपका। माना भूल की है उसने, किंतु संबंध की गरिमा तो समझिए। दया और क्षमा का स्थान सदा प्रतिशोध से ऊंचा होता है। भैया, वैसे मुझे भी उससे कोई स्नेह नहीं, परंतु संबंध को झुठलाने का साहस नहीं है मुझ में। मेरे पुत्र के पिता हैं वो। तो क्या तुम्हारे भाई का मान, उसका सम्मान उससे भी मूल्यवान है तुम्हारे पति का जीवन? नहीं भैया, कदापि नहीं। तो फिर ये निरर्थक भावना क्यों? तुम्हारा विवाह विद्युत जीवा से मैंने करवाया, कल किसी और से करवा दूंगा। तुम लंकापति की बहन हो शूर्पणखा, अपने क्षणिक मोह के लिए अपने भाई का नाम सदा के लिए धूमिल मत करो, समझी? जी भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए। रक्तपात से कोई लाभ नहीं है। मेघनाथ की पत्नी हमारी वधू सुलोचना पाताल से ही है। हम सुलोचना के माध्यम से उसे आत्मसमर्पण का संदेश भेज देते हैं। मेघनाथ कहाँ है? मेघनाथ की क्या आवश्यकता है आपको? ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं। कहाँ है मेघनाथ? गुरु शुक्राचार्य के पास युद्ध अभ्यास के लिए। अति उत्तम, सच्चा शूरवीर है मेघनाथ। इंद्र को हराकर इंद्रजीत बन चुका है। इस समस्त संसार में उस जैसा महारथी कोई नहीं। परंतु अब भी वो संतुष्ट नहीं।
भी प्रयास कर रहा है आगे बढ़ने का। मारीच, मेरे पुत्र को बुलाकर लाओ। जी महाराज। अति उत्तम महारथी मेघनाद। कल्याण हो। ये सब आप ही की शिक्षा और आशीर्वाद का परिणाम है गुरु शुक्राचार्य। ये तो तुम्हारा बड़प्पन है मेघनाद, जबकि सत्य तो ये है कि योग्यता से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि असुरों में सबसे महाबली राजा बलि के बाद यदि कोई है तो वो केवल और केवल तुम हो, जो इस धरा पर, इस संसार में असुर धर्म को स्थापित कर सकता है। असुर साम्राज्य के ध्वज को यदि हर दिशा में फहरा पाऊं तो ये मेरा सौभाग्य होगा गुरुवर। ये लोग ना जाने यूं ही कब तक हमारे पीछे आते रहेंगे। अयोध्या की प्रजा अपने चहेते राजकुमार का पीछा इतनी सरलता से तो नहीं छोड़ेगी भैया। रुक जाइए श्री राम, रुक जाइए, मत जाइए। हट जाइए मार्ग से। मैं धर्म की बेड़ियों में बंधा हूं, रुक नहीं सकता। हम आपको आपका धर्म निभाने से नहीं रोक रहे श्री राम, किंतु हमें भी तो अपना धर्म निभाने दीजिए। मैं आपका प्रेम और स्नेह देखकर अभिभूत हूं, किंतु किसी भी राज्य के लिए सबसे बड़ी पूंजी उसकी प्रजा होती, और प्रजा का उचित स्थान होता है नगर। मेरे पिताश्री महाराज दशरथ और भावी राजा भरत को आपके सहयोग की आवश्यकता है, आपके साथ की आवश्यकता है। आपका प्रेम अनुपम है, किंतु धर्म के मार्ग पर प्रेम को छोड़ना पड़ता है। हमारी ये यात्रा कठिन मत बनाइए। मेरी विनती है आप सबसे कि श्री राम के मार्ग का अवरोध ना बने। हम आपके मार्ग का अवरोध करने नहीं आए देवी, हम आपके मार्ग का साथी बनने आए हैं। और प्रजा को पीड़ा पाते देखना
क्या मेरे लिए धर्म सम्मत होगा? 14 वर्ष का वनवास है ये। पर हमारे राम महलों के सुखों को त्याग कर वन में दुख उठाने जा रहे हैं। यह विचार भी हमें लज्जा और ग्लानि से भर रहा है। हम अपने राम के बिना नहीं रह सकते। जहां हमारे राम होंगे वही हमारी अयोध्या है। हम भी अपने राम के साथ वन में ही जाएंगे। असुर साम्राज्य के ध्वज को यदि हर दिशा में फहरा पाऊं तो ये मेरा सौभाग्य होगा गुरुवर। ये सौभाग्य तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारी साधना बहुत कठिन है। अहंकार को त्याग कर धर्म के मार्ग पर चलते रहना ये सबसे कठिन कार्य होता है। इस असंभव कार्य को तुम संभव कर चुके हो। ये मेरी ही परीक्षा थी जिसमें तुम सफल हुए। देवताओं को तुमने अपने वश में किया। इतना शक्तिशाली होने के पश्चात भी अभिमान तुम में किंचित मात्र भी नहीं है। तुम धर्म के मार्ग पर डटे रहे। तुम चाहते तो अपने शत्रुओं को, इन देवों को समाप्त कर सकते थे, किंतु तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने केवल उन्हें मूर्छित करना उचित समझा। मुझे तुम पर गर्व है मेघनाद, और तुम्हें बधाई हो। आज तुमने एक और अतिशक्तिशाली अस्त्र नागपाश प्राप्त किया है। धन्यवाद गुरुदेव। असुराचार्य की जय हो। लंकेशपति ने कुमार मेघनाद को स्मरण किया है शीघ्र। श्रीमद् रामायणम। प्रभु, हमारी इस इच्छा को विनती समझकर स्वीकार कर लीजिए प्रभु। हम भी आपके साथ वन में ही जाएंगे। हम भी आपके साथ वन में ही जाएंगे प्रभु। हे महादेव, कृपा करें कि प्रजा के प्रेम से कुमार राम का निर्णय बदल जाए। जैसे आप सबकी इच्छा। आप सभी मेरे साथ रहे, किंतु संध्या होने को है। हम सब आज रात्रि यहाँ तमसा नदी के तट पर विश्राम करेंगे। सही न सके रघुबर चल लोग सब व्याकुल भागी। सब ही विचारू किन्ह मन माही। राम लखन सिए बिनु सुख नाही।
श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम काट मद श्री से मिला दे श्रीमद रामायणम श्रीमद रामायणम सिया राम सिया राम सिया राम सिया महाबली मेघनाथ की 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 महाबली मेघनाथ की। इंद्रजीत की 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 इंद्रजीत की। माता आयुष्मान भव पुत्र। मेघनाथ पिताश्री मेरे इंद्रजीत, तुम केवल लंका के युवराज नहीं, लंकेश का अभिमान भी हो। मेरा सबसे बड़ा बल, मेरी सबसे बड़ी शक्ति हो तुम। जिसे कोई परास्त न कर सका वो अजय वीर हो तुम। आपने स्मरण किया पिताश्री, बताइए वो कौन सी समस्या है जो आपको विचलित कर रही है? मैं उसका निवारण करने हेतु सज्ज हूं। इस संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं जो तुम्हारे पिता रावण को विचलित कर सके। परंतु तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो। एक छोटा सा कांटा है, विद्रोह की एक चिंगारी जो अग्नि कुंड बन लंका को भस्म कर सकती है। उसे बुझाना है। किसने किया ये दुस्साहस पिताश्री? विद्युत जीवा। मैं, केवल मैं इस स्वर्ण सिंहासन योग्य हूं। काल के बंदी बना लो इसे।
समझौते का द्वार बंद मत कीजिए पिताश्री। वो शोभनका बुआ के पति हैं, उनके पुत्र के पिता हैं वो। मेघनाथ, स्मरण रहे, मैंने तुम्हें यहां तुम्हारे परामर्श के लिए नहीं, अपना निर्णय बताने के लिए बुलाया है, और वो है विद्युत जीवा का नाश। चयन तुम्हारा है। तुम्हारी पत्नी सुलोचना पाताल लोक की नाग जाति से है, उसकी सहायता से पाताल लोक चलो और जैसा कहूं वैसा करते चलो। पाताल के कुछ नियम हैं लंकेश, उन्हें तोड़ना मृत्यु को ललकारना है, जानते हैं ना आप? फिर भी मेरे पुत्र के प्राण को संकट में क्यों डाल रहे हैं आप? राज्य के नियम राज करने वाला निश्चित करता है, और अब पाताल लोक पर दशानन का राज होगा। पुत्र, पितृ मोह में धर्म से विमुख मत होना, अपने धर्म पे टिके रहना। जी माता। भैया, मुझे नहीं लगता हमारी प्रजा हमें छोड़ेगी। धर्म का मार्ग त्याग से होकर जाता है लक्ष्मण। यदि मर्यादा का धर्म निभाना है तो मोह तो त्यागना पड़ेगा। मैं चाहता हूं आज रात मीठी नींद सोए। लेकिन आर्या, आपकी प्रजा आपके बिना विश्राम नहीं करेगी। इस वनवास में मेरा उत्तरदायित्व तो होगा कि मैं दिन रात अपने भैया और भाभी की सेवा कर सकूं। मुझे दिन रात जागना है, अपने भैया और भाभी की सेवा में स्वयं को न्यौछावर कर देना है। मेरी केवल एक ही इच्छा है आर्या, कि मैं जब भी अपनी आंखें खोलूं तो केवल आपको देखूं। मेरे पति अपने कर्तव्य की यात्रा पर निकले, अपने भैया और भाभी की सेवा के लिए। ना जाने कितनी निद्राहीन रातें बितानी होंगी, उनकी सेवा में कोई कमी ना रहे, इसलिए मैं स्वयं उनकी निद्रा लेने का प्रण लेती हूँ। मेरे पति के कर्तव्य प्रयत्न में कोई अवरोध ना आए, 14 वर्ष तक अपलक वो अपना धर्म निभाए, ये आशीर्वाद देना प्रभु।
चलो लक्ष्मण, आओ सीता। अमत्य, बिना किसी आहट के आप रथ को अयोध्या की सीमा के उस पार श्रृंगवेरपुर की ओर ले चलिए। हम कुछ देर आपके पीछे चलेंगे ताकि किसी भी ध्वनि से प्रजाजन की नींद ना टूटे, अन्यथा ये लोग हमें कभी जाने नहीं देंगे। ये सब आपकी प्रजा है कुमार राम, जो मन से आपको राजा स्वीकार कर चुकी है, अपना सर्वस्व मान चुकी है। कितने प्रेम से आप पर विश्वास करके सोए हुए इन्हें इस प्रकार छोड़कर जाना, इनके साथ छल होगा। 14 वर्ष का वनवास मुझे मिला है अमत्य, अयोध्या की प्रजा को नहीं। यदि इन्होंने मुझे राजा माना है तो राजा के निर्णय को भी स्वीकार करना होगा। एक राजा को अपनी प्रजा के उज्जवल भविष्य के लिए कई बार कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। इनका मुझसे मोह मुझे और इन्हें दोनों को धर्म के पथ पर चलने से रोकेगा। एक राजा का धर्म होता है कि वो अपनी प्रजा को हर भाव से मुक्त करे जिससे उन्हें हानि हो, जिससे उनका भविष्य बिगड़े। इसलिए इनके मोह से इन्हें मुझे मुक्त करना होगा। लक्ष्मण, सीता, हमें इन्हें भी प्रणाम करना चाहिए। ये साधारण मनुष्य नहीं रहे। इनका हमारे प्रति निश्चल प्रेम और अपार स्नेह इन्हें देवतुल्य बनाता है। आइए कुमार। कितनी विचित्र बात है ना देवी। एक और है दशरथ नंदन राम, जिन्होंने अपने पिता के वचन की लाज रखने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। वहीं दूसरी ओर है विश्रवा पुत्र लंकापति रावण, जिसने स्वयं अपने ही पुत्र को अधर्म के मार्ग की ओर अग्रसर कर दिया। जहां श्री राम सब कुछ त्याग सकते थे, परंतु मर्यादा, नैतिकता और धर्म परायणता नहीं, वहीं दूसरी ओर रावण का पुत्र मेघनाद मर्यादा, धर्म और नैतिकता की हर सीमा को लांघकर पितृभक्ति में दृष्टिहीन हो चुका था। और श्रीमद् रामायण की यह महान गाथा संसार को यही शिक्षा देती है कि केवल उद्देश्य ही नहीं, मार्ग भी उचित होना चाहिए। मेरी प्रिय पत्नी, मेरी अर्धांगिनी, कहां हो तुम? सुलोचना, सुलोचना, सुलोचना।
प्रणिपात पिताश्री। मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी, अब समय मिला आपको। गुरु शुक्राचार्य के साथ था प्रशिक्षण में। बस अब बहुत हुई शस्त्र साधना, अब शीघ्र चलिए। मंदोदरी माँ से मिले कितना समय हो गया मुझे। आप मुझे लंका ले जाने आए हैं ना? नहीं सुलोचना, मैं एक विनती लेकर आया हूं। आप आदेश दीजिए स्वामी। हमें पाताल लोक ले चलो। मेरे पिताश्री का अपमान करने वाला, लंकेश को चुनौती देने वाला विद्युत जीवा वहां छुपा हुआ है और उसे उसके दुस्साहस का दंड मुझे वहीं जाकर देना होगा। किंतु मेरे पिताश्री का अपमान हुआ है सुलोचना, मेरे परिवार का मान घटा है। ऐसे में मैं चुप नहीं बैठ सकता। तुम नागलोक से हो, तुम्हारा निमंत्रण हमें वहां ले जा सकता है। तुम ये भली भांति जानती हो कि मैंने आज तक तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा। मेरी इच्छा पूर्ण नहीं करोगी? यहाँ रथ रोकिए, आमद दे दो। पिता और प्रजा से विदा ली, 3 माताओं से विदा ली, अब अपनी मातृभूमि से भी विदा ले लेता हूं। संतान बड़ी होते ही माता का सहारा बनती है। मुझे क्षमा करना मां, जब आपकी सेवा करने का समय आया तो मुझे जाना पड़ रहा है, पर मैं आपको वचन देता हूं, इन 14 वर्षों का हर एक पल मैं यही सोचूंगा कि लौटकर आपका ऋण कैसे चुकाऊं। पहले अपना वचन निभा लूं, फिर मातृभूमि का ऋण भी चुकाऊंगा। आपका एक अंश, एक मुट्ठी माटी मैं अपने साथ ले जा रहा हूं मां, ताकि ये स्मरण रहे कि मैं जहां जाऊं अपनी माटी से जुड़ा रहूं और इसके आदर्श और मर्यादा का पालन करना है मुझे। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम, काटे मद श्री से मिलाने श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम।
आर्य, आर्य ये सब कर्तव्य पथ सीता, भरत और शत्रुघ्न मांडवी और श्रुत कीर्ति के साथ कैकेयी लौट रहे हैं। आओ। प्रणिपात भैया, प्रणिपात माता। आप दोनों की ही प्रतीक्षा कर रहे थे भैया। मेरी कैकेयी में यात्रा अधूरी है, उसे पूर्ण करने जा रहा हूं। विदा कीजिए अपने भाई को, आशीर्वाद दीजिए मुझे। ये देखकर प्रसन्न हूं मैं भरत कि मेरा भाई उत्तरदायी हो गया है। केवल भरत भैया ही नहीं भैया, कोई और भी अपना उत्तरदायित्व समझ रहा है अब। तभी तो मेरे शत्रुघ्न के सामर्थ्य और समर्पण पर पूरी पुस्तक लिखी जाएगी। शासक हो तो सूर्य जैसा, जो अपना मार्ग स्वयं प्रदर्शित करता है। सूर्य के मार्ग पर चलना भरत। भैया, मेरा मार्ग तो सदैव आपके पद चिन्हों से होकर ही निकलेगा। देखा कैकेयी, जाते जाते भी मेरे भरत के कान भर रहा ये राम। उसे तो अपनी परछाई से भी अलग होने का अवसर नहीं देता। आप चारों के जाने से घर सूना हो जाएगा। वापस लौटने में अधिक प्रतीक्षा ना करवाना भरत। शीघ्र लौटूंगा भाभी माँ। विदा कीजिए भैया। आशीर्वाद दीजिए। उठो भरत, अपना धर्म निभाना भरत। संबंध अपने आप निभ जाएंगे। विदा कर रहा हूं अपने छोटे भाई को। प्रतीक्षा करूंगा एक कुशल प्रशासक की। और मैं वही कुशल प्रशासक बनकर लौटूंगा। प्रस्थान करो भरत। लक्ष्मण, भूल मत जाना कैकेयी कि वो कौन है जिसके कारण तुम्हें हर बार पुत्र वियोग सहना पड़ता है।
श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम काट मद श्री से मिला दे श्रीमद रामायणम श्रीमद रामायणम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। बूढ़े दृष्टिहीन माता पिता की इकलौती संतान हूँ। आप उन्हें जल पिलाने की तुमने दो अंधों के जीवन का सहारा छीना है। तुम भी अपनी आंखों के तारे से दूर हो जाओगे। अपने धर्म रक्षक पुत्र के वियोग में तरस तरस कर मरोगे तुम। ये बूढ़े दुखी पिता का श्राप है, श्राप है। राम गुरुदेव। आयुष्मान भव। महाराज, अचानक स्मरण किया, सब कुशल तो है? जब मन में चिंता के बादल छाए हों तो आशा रूपी सूर्य का स्मरण तो हो ही जाता है। ऐसी कौन सी चिंता है जो अयोध्यापति को खाए जा रही है? चिंता तो कर्म फल है गुरुदेव। मेरी चिंता का कारण मेरे बाप से मिला वो श्राप है। वो पाप जो वर्षों पूर्व मुझसे हुआ था। भय मृत्यु का नहीं है गुरुदेव। मृत्यु तो आनी ही है। भय तो मृत्यु के मार्ग का है। इस आयु में आकर पुत्र अपने पिता का सहारा बनते हैं, किंतु मेरे भरत और शत्रुघ्न फिर से मुझसे दूर हो गए। अब निरंतर यह भय सता रहा है कि कहीं मेरे राम और लक्ष्मण तो मुझसे दूर नहीं हो जाएंगे ना गुरुदेव। मेरा मार्गदर्शन करें। ये पल हर राजा के जीवन में आता है महाराज। अयोध्या की पताका लेकर आप बहुत लंबी यात्रा कर चुके हैं। ऐसे में थकान उचित है, और थकने के बाद ये पताका आपको युवा पीढ़ी को सौंप देनी चाहिए। महाराज, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि ईश्वर ने आपको राम जैसा पुत्र दिया है, जो योग्य भी है और उत्तरदायी भी है, और प्रजा के बीच में जनप्रिय भी है। अपने धर्म और अपने शौर्य का परिचय पूरे संसार को दे चुके हैं। विवाहित भी है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप रघुनंदन को अयोध्या का सिंहासन सौंप दें और प्रजा के प्रिय राम को युवराज घोषित करें। अयोध्या की प्रजा ये देखने के लिए आतुर है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। सचमुच में थक गया हूं मैं, अचंभित हूं। मार्ग मेरे सामने खुला है और मैं व्यर्थ ही दुविधा में था। राम को ये साम्राज्य सौंपकर अयोध्या को एक श्रेष्ठ राजा मिल जाएगा और मुझे
मेरे भय से मुक्ति, क्योंकि एक राजा तो अपने राज्य को छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक पुत्र की दृष्टि से देख रहे हैं, एक माँ की दृष्टि से भी तो देखिए। पुत्र के विवाह को 1 सप्ताह भी नहीं हुआ और उसे अपनी वधू के साथ अनिश्चित यात्रा पर जाना पड़ रहा है। कितनी पीड़ा में होंगी वो। माँ कैकेयी को मुझसे अधिक और कोई नहीं जानता सीता। उनके नेत्रों में केवल भरत से बिछड़ने की पीड़ा नहीं थी, एक आक्रोश था। कुछ तो है सीता जो तेज बनकर उन्हें खाए जा रहा है। और फिर अपने पुत्रों की विदाई में पिताश्री भी उपस्थित नहीं थे। ये उनके स्वभाव से विपरीत है सीता। ईश्वर करे कि सब कुछ शुभ हो। सब शुभ होगा जब माता पिता की वेदना को समझने वाला पुत्र उनके पास बैठकर उनकी मन की सुनेगा। उचित कहा तुमने सीता, इस विषय पर पिताश्री से बात करनी चाहिए। भैया भैया, वो पिताश्री ने आपको शीघ्र बुलवाया है। मैं उनके कक्ष में ही जा रहा हूँ लक्ष्मण। परंतु पिताश्री कक्ष में है नहीं भैया, वो राजसभा में है। प्रणिपात पिताश्री। आयुष्मान भव। प्रणाम आचार्य। यशस्वी भव। राम, मेरे पुत्र राम, यहां मेरे समीप हो। आदेश करे पिताश्री। सभासदों, एक राजा का धर्म है अपनी अंतिम श्वास तक प्रजा और राज्य की सेवा करना। किंतु आपका ये दशरथ आयु और समय से जीत नहीं सकता। वृद्ध हो गया हूं मैं, इसीलिए गुरुदेव वशिष्ठ के परामर्श और अपने विवेक से मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को अयोध्या का अगला राजा, अयोध्या का युवराज घोषित करने का प्रस्ताव रखता हूं। न्याय और धर्म में राम की रुचि उसे इस सिंहासन का सबसे योग्य उत्तराधिकारी बनाती है। श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की जय, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की। तुम्हारा क्या विचार है राम? आचार्य, प्रजा राजा के लिए उसकी संतान होती है और एक संतान के लिए
अपने पिता का निर्णय सर्वोपरि है। मेरे पिताश्री, अयोध्यापति महाराज दशरथ के आदेश का पालन करना मेरे लिए सौभाग्य है। पिताश्री, जिस विश्वास के साथ आपने मुझे यह उत्तरदायित्व सौंपा है, मैं प्रयास करूंगा कि आपसे सीख लेकर आपके पदचिन्हों पर चलकर मन, वचन और कर्म के साथ ये उत्तरदायित्व निभा सकूं, रघुकुल का मान यशस्वी कर सकूं। गुरुदेव, राम का युवराज अभिषेक कब कर सकते हैं हम? शुभस्य शीघ्रम। युवराज का अभिषेक कल ही हो सकता है। मूर्ख कैकई, तुम्हें जानना होगा। मां कह के तुम्हारी पीठ पर घात किया है राम ने। राम, मन में यदि कोई शंका हो तो कहो। धर्म कहता है कि आपके आदेश का पालन करो पिताश्री, किंतु मन का चोटता है कि जिन भाइयों के साथ जीवन का हर रंग देखा, आज उनकी अनुपस्थिति में युवराज बन जाऊं। मेरा विश्वास करो, ये समाचार सुनकर सबसे अधिक प्रसन्नता उन्हें ही होगी। भरत और शत्रुघ्न कैकेयी की यात्रा पर हैं। मैं ये सूचना उन तक पहुंचाने का प्रबंध करता हूं। तो ये निर्णय रहा कि कल राम अयोध्या का युवराज बनेगा। राम के युवराज अभिषेक की तैयारियां आरंभ की जाएं। श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की। प्रेम के मीठे बोल बोल के इतना बड़ा घात किया उस राम ने। बेचारी कैकेयी, उसे तो इस चाल की भनक तक नहीं। सब नष्ट हो गया। मेरी इतने वर्षों की तपस्या नष्ट हो गई, सब नष्ट हो गया। अचानक जय जयकारा क्यों हो रहा है? जय जयकार नहीं, ये मेरी कैकेयी के विनाश का नाद है। सब अनर्थ हो गया, तुम्हारा हर स्वप्न टूट गया। मंत्रा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? बबूल के वृक्ष को पानी दोगी तो आंचल में कांटे ही गिरेंगे ना। देखो देखो क्या क्या। किंतु महाराज ने तुमसे परामर्श तो लिया होगा ना। तुम मान कैसे गई? तुमने ये होने कैसे दिया कैकेयी? तुम क्या बात कर रही हो? हुआ क्या है? सर्वनाश हुआ है। सर्वनाश होने की घोषणा की गई है। भरत को गए हुए कुछ क्षण भी नहीं हुए थे कि महाराज ने राम को युवराज घोषित कर दिया। अब समझ में आया कि राम ने भरत को रोका क्यों नहीं।
क्यों भरत का विवाह तुम्हारी अनुपस्थिति में कर दिया गया, और वो भी एक सामंत की पुत्री के साथ? जानबूझकर किया गया छल है ये। कोयल बनकर राम खेल गया तुम्हारे साथ। तुम्हारे पुत्र भरत का भविष्य नष्ट भ्रष्ट हो गया। कैकई, अब तो जागो। कब सोचोगी उसके विषय में? महाराज राम को युवराज बनाने की घोषणा कर चुके हैं। अपने कथन से कभी पीछे नहीं हटेंगे। आपने मेरे पुत्र भरत के साथ ठीक नहीं किया महाराज। वचन से बड़े शब्द नहीं होते। कैसे वचन? वो वचन जो समरासुर युद्ध के पश्चात महाराज ने तुम्हें दिए थे। तुमने केवल अपने पति के प्राणों की ही रक्षा नहीं की, अयोध्या के महाराज के प्राणों की भी रक्षा की है। एक नहीं, 2 वर देता हूं तुम्हें, मांगो। तुम तो भोली हो, भूल गई, किंतु लौटकर तुमने मुझे बताया था, और ये मैं नहीं भूली। कैकई, तुम्हारे पास जीत का ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि महाराज सब कुछ हार सकते हैं, किंतु रघुकुल का मान और अपना दिया हुआ वचन नहीं हार सकते। भाग्य से एक अवसर मिलता है, और तुम्हारे पास तो 2 हैं। मैं अभी जाकर महाराज से बात करती हूँ। रुको कैकई, तुम स्वयं वहां जाओगी तो ऐसे लगेगा कि हाथ फैलाकर भीख मांग रही हो। कैकई, ऐसा कुछ करो कि महाराज स्वयं तुम्हारे पास आए। ये श्रृंगार त्याग दो और कोप भवन में जाओ। मैं अभी महाराज को बुलाकर आती हूँ, और 2 वचनों से राम की छाया को भरत से कैसे हटाओगी और क्या मांगोगी, ये सोचो। श्रीमद् रामायणम्। सुनो 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 अयोध्या वासियों, सुनो 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 अयोध्या वासियों, सुनो। कल हर गली हर जगह पे होगी गूंज, बस एक नाम की। अयोध्या होगी श्री राम की। किनकी? श्री राम की। अयोध्या होगी श्री राम की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की। हे महादेव, मैंने तो आपसे वर मांगा था, और आपने तो अयोध्या को वरदान दे दिया। धन्यवाद महादेव। सीता, जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष, एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। बधाई हो युवराज। सीता, पिताश्री ने आज सभा में मुझे बुलाया और अचानक ये घोषणा कर दी। मैं तुम्हें बताने आ ही रहा था। एक स्त्री का सम्मान सदा उसके पति के मान से जुड़ा होता है, और
आज प्रजा के हृदय में आपके लिए मान देखकर मेरा भी सम्मान बढ़ गया। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। ये मान, ये सम्मान एक श्रृंगार नहीं है सीता, ये दायित्व है मेरा और तुम्हारा भी। और ये दायित्व हमें पूर्ण निष्ठा से निभाना होगा। सम्मान को दायित्व समझकर धारण करने का गुण, किसी के शब्दों के पीछे छिपे भाव को समझने की कला ही तो आपको करुणामयी बनाती है श्री राम। मेरा सौभाग्य है कि मैं मर्यादा के नए शिखर चुने इस यात्रा में मैं आपकी संगीनी हूँ। वो संगिनी जो इस राम को पूर्ण करती है। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम, काट मद श्री से मिलाने श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। सुमंत्र, भोर की पूजा के लिए मुहूर्त निकलवाओ, अनुष्ठान के लिए सभागिरी को सज्ज करो और राम के नाम पर दान पुण्य के लिए भंडार गृह खोल दो। जी महाराज। मंत्रा, महाराज, कुछ तो अशुभ हुआ है। कैसे मेरी बच्ची ठीक नहीं है। इस शुभ अवसर पर किंतु ऐसा हुआ क्या है? बहुत पूछा किंतु कुछ नहीं बताया, बस अश्रु बहाती रही और सुबक रही है। इतना ही कहा कि मैं जाके आपको बता दूं। ठीक है, कैकेयी से कहो कि मुझसे आके कक्ष में मिले। राम, अति सुंदर। महाराज, मैंने भी उसे यही कहा था कि आपसे जाके मिले, किंतु वो कोप भवन में चली गई। कोप भवन? जी महाराज। बहुत चेष्टा की महाराज, परंतु कुछ बोल नहीं रही है, केवल आपसे ही बात करेंगी।
महाराज, कुछ तो अशुभ हुआ है। कैकेयी मेरी बच्ची ठीक नहीं है, बस अश्रु बहाती रही है और सुबक रही है। कैकेयी, बधाई हो महाराज। तो तुम तक सूचना पहुंच गई, फिर यहां इस तरह कोप भवन में क्यों हो? कोई रानी कोप भवन में क्यों जाती है जब वो अपने महाराज से रुष्ट हो और एकांत में उनसे अपना द्वंद्व सुलझाना चाहती हो। समस्या क्या है कैकेयी? भरत, भरत की अनुपस्थिति में ये घोषणा क्यों? जानती हो, जब ये सूचना राम तक पहुंची तो वो भी भरत के यहां होने की बात कर रहा था। हमारा राम भी ना बिल्कुल अपनी माँ की भांति सोचता। मैं भारत की बात कर रही हूँ, मैं भारत की बात कर रही हूँ, मैं भारत की बात कर रही हूँ। राम के गुणगान नहीं सुनने मुझे, राम के गुणगान नहीं सुनने मुझे, गुणगान नहीं सुनने मुझे, गुणगान नहीं सुनने मुझे। तुम्हें हो क्या गया है कैकेयी? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं जानबूझकर भरत के जाने के उपरांत राम को युवराज घोषित कर रहा हूं? इतना ही जान पाई हो मुझे तुम? जब से अपने पुत्रों के विवाह से लौटा हूं, देख रहा हूं कि तुम बदल गई हो। हर एक बात को किसी दूसरी बात के साथ जोड़ रही हो। क्योंकि जीवन में सब कुछ कहीं ना कहीं जुड़ा होता है। कोई भी घटना अकारण नहीं होती है। क्या ज्ञात था मुझे कि वर्षों पहले किया गया मेरा निस्वार्थ कर्म मुझे आज फल देगा। सम्रासुर का युद्ध स्मरण है आपको महाराज? अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए एक नहीं 2 वर दिए थे आपने मुझे, 2 वर दिए थे आपने मुझे। कैकेयी, इस बारे में हम बाद में बात करते हैं। पहले तुम रानी के रूप में सच होकर आओ। बहुत वर्ष बीत गए महाराज, स्मरण कर लीजिएगा। तुमने केवल अपने पति के प्राणों की ही रक्षा नहीं की, अयोध्या के महाराज के प्राणों की भी रक्षा की है। एक नहीं 2 वर देता हूं तुम्हें, मांगो। इस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा, जब कुछ समझ में आएगा, तब आपसे मांग लूंगी, तुम्हारे ये 2 वरदान महाराज दशरथ पर ऋण रहे। जब चाहो मांग लेना। स्मरण आया महाराज?
मनुष्य अपने शब्दों को कितना महत्व देता है, इसी से मनुष्य की पहचान होती है कैकेयी। मुझे सब स्मरण है। तो रघुवंशियों की रीत को पूरा कीजिए और अपने दिए गए 2 वचन पूर्ण कीजिए। बोलो कैकेयी, क्या वर चाहती हो? पहला वर अयोध्या के सिंहासन पर अब राम नहीं भरत बैठेगा। अयोध्या का राजा अब राम नहीं मेरा पुत्र भरत बनेगा। क्या तुम्हें भान भी है कैकेयी तुम क्या कह रही हो? मैं एक राजा और मेरा कर्तव्य है अपनी प्रजा को एक योग्य राजा देना। तो भरत योग्य नहीं है, किंतु वो राम नहीं है। अर्थात आप मानते हैं कि आपको केवल राम प्रिय है। हाँ, मुझे राम सबसे प्रिय है। पूरी अयोध्या की प्रजा को राम प्रिय है, क्योंकि उसमें उत्तराधिकारी बनने के सब गुण हैं। कैकेयी, जब हम संसार से विदा लेंगे तो राम हमारा नाम आगे बढ़ाएगा। वो अयोध्या को और अपने भाइयों को संभालेगा। अयोध्या को आवश्यकता है राम की, मुझे आवश्यकता है राम की, भरत को आवश्यकता है राम की। और कैकेयी, राम के होते अयोध्या की प्रजा भरत को राजा स्वीकार नहीं करेगी। दूसरा वर तो सुन लीजिए महाराज, दूसरा वर तो सुन लीजिए महाराज, दूसरा वर तो सुन लीजिए महाराज। दूसरे वर में वनवास राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। ये क्या कह दिया तुम कैकेयी? तुम इतनी निर्दयी और निष्ठुर नहीं हो सकती कैकेयी। पूरा जिसके प्राण तुम में बसते हैं, जो तुम्हें पूछता है, तो मुझे वनवास भेजने की बात कर रही हो। कैकेयी, मेरे प्राण ले लो कैकेयी, किंतु मेरे राम पर दया करो। एक माँ के नाम को कलंकित मत करो कैकेयी। ये माँ अपना मन बना चुकी है। अब देखना ये है कि एक पिता अपने पुत्र प्रेम में अपने दिए गए वचनों का तिरस्कार करता है या अपने प्राण देकर भी अपने वचनों की पूर्ति करता है। नहीं कैकेयी,
तुम ऐसी नहीं हो कैकेयी, तुम ऐसी बिल्कुल नहीं हो। तुम पर किसी ने वशीकरण किया। तुम अच्छा ठीक है, मैं भरत को राजा बना दूंगा। राज सिंहासन भरत को मिलेगा। पूरी प्रजा भरत को राजा मानेगी। राम उसका सेवक बन के रहेगा। किंतु मुझे मेरे राम से दूर मत करो। उसे ऐसा दंड मत दो कैकेयी। उसे यही रहने दो कैकेयी, उसे यही रहने दो। मेरे पुत्र का भविष्य बनाने का मार्ग यही है कि राम बन के मार्ग को चला जाए। अब बोलिए महाराज, एक रघुवंशी अपने वचन का मान रखेगा या एक पिता राजा हरिश्चंद्र का सत्य, भागीरथ की दृढ़ता और रघु के संकल्प की हत्या करेगा। तुमने दो अंधों के जीवन का सहारा छीना है। तुम भी अपनी आंखों के तारे से दूर हो जाओगे। अपने धर्म रक्षक पुत्र के वियोग में तरस कर मरोगे तुम। ये बूढ़े दुखी पिता का श्राप है। महाराज आप ठीक तो? मैं अभी वैद्य जी को लिखा लेता हूं। मेरे राम को बुलाओ सुमंत। जी महाराज। कैकेयी, कैकेयी, ये भीषण कर्म मत करो।
महाराज दशरथ को ये गिड़गिड़ाना शोभा नहीं देता है। आप अपने कर्तव्य से डिग सकते हैं, किंतु ये माता अपने धर्म पर अडिग रहेगी। कभी नहीं सोचा था मेरा अपना कवच एक विशाला बाण बनकर मेरी ही छाती को फेंक देगा। जिस कैकई से मैंने जीवन से अधिक प्रेम किया, वही मेरी मृत्यु का दूत बनकर आएगी। पछताओगी क्या कहीं? पछताओगी?